सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव निश्चय मन पावे। मोक्ष मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं श्रेष्ठ में भाई। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि भेद सहित ज्ञान घट आवे और प्रेम भाव निश्चय मन पावे। महाराज जी प्रमाण देते हैं कि भेद सहित ज्ञान घट आवे। भेद आना चाहिए। जब तक भेद नहीं पता है तब तक प्रेम और भाव ये दोनों अंदर नहीं आएंगे। जब तक हमको ये नहीं पता है कि दही को मथते समय सर्दियों के समय में गर्म पानी और गर्मी के सीजन में, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी डाल के मक्खन को अलग किया जाएगा, तब तक हम कितना भी परिश्रम कर लें घी नहीं निकलेगा। सत आनंद पद सबसे श्रेष्ठ है। सत्य सिरे आनंद पद भाई, और सत्य रूप सत स्वरूप कहाई। वो सतरूप है। सत्य सकल सिर नायक होई, और सकल पद मिथ्या होई। जो भी पद है पार ब्रह्म का, शिव ब्रह्म का, चिदानंद ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का, ये सब झूठा है। सत स्वरूप को भेदन पावे, जब लग हंसा ये पद समावे। ये झूठे पदों की आराधना सेवा कौन करता है? जिसको सत्स्वरूप का पद अभी मिला नहीं। इसलिए उनका दोष नहीं है। मैं कह नहीं नहीं दोष हंस के माही, सत्स्वरूप वो पावे नाही। सत्स्वरूप आनंद पर ने अक्षर निज नाम की भक्ति का भेद आपको दे रहे हैं। आज तीसरा भाग है। आशा है कि हमें कोई भ्रम नहीं रह जाएगा। महाराज कहते हैं कि अगर कोई पार ब्रह्म की भक्ति कर रहा है, अष्टांग योग की भक्ति कर रहा है, सांख्य योग की भक्ति कर रहा है, नवधा भक्ति कर रहा है, तो उसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि उनको गुरु नहीं मिला। सत्स्वरूप का भेद बताने वाला ज्ञानी गुरु नहीं मिला। तो जहां जिसको लगा दिया वो लगा हुआ है, इसलिए उसका दोष नहीं है। क्योंकि आनंद पद तो आतो एक अगम गत होई, ये अगम गति है। और कहने सुनने में आ नहीं कोई, पाप पुण्य सुख दे न पावे। खूब पुण्य कर ले, खूब दान कर ले, खूब तप कर ले, खूब जप कर ले। महाराज कहते हैं कि इससे मिलने वाला ये नहीं है। और धन ज्ञान सुही अर्थ न आवे। कबीर साहब के पास कौन सा धन था? जितने लोगों को ये केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो कौन से ज्ञानी थे? स्वामी रामचरण जी महाराज कक्षा 4 तक पास हुए थे, लेकिन इनके अनुभव वाणी के ऊपर रिसर्च होने लग गए।
दादू जी महाराज, कबीर साहब जी महाराज, दरियाव जी महाराज, ये सब संतों के पास ना तो धन था ना शिक्षा थी, लेकिन एक ही विशेष बात थी कि इनके पास पहुंचे हुए गुरु थे। प्रेमदास जी महाराज जैसे गुरु दरियाव जी महाराज के हुए। दरियाव जी महाराज ने प्रेमदास जी महाराज जी को गुरु धारण किया। कबीर साहब ने स्वामी श्री रामानंद जी महाराज जी को गुरु धारण किया। और तीर्थ बरत देव सब पूजे, जप तप किया ही सत नहीं सूझे, जिग किया सुई लेस न पावे, साजन कदे कोई नहीं पावे। तीर्थ बरत देव सब पूजे, जब तब किया ही सत नहीं सूझे। इससे अपने अंदर सत आने वाला नहीं। एक सती स्त्री होती है, उसके अंदर सत कैसे प्रकट हो जाता है। कौन सा वेद पढ़ती है, कौन सा पुराण पढ़ती है, कौन सा ज्ञान सुनती है, और उसको ये शिक्षा देने वाला है कौन। बस मन से, वचन से, कर्म से, विश्वास से अपने पति के अधीन बैठी, उसकी हो गई, उसके अंदर सत आता है। तीर्थ व्रत करने से सत नहीं आता, देवताओं की पूजा करने से, रिद्धि सिद्धि हासिल करने से सत नहीं आता। सांख्य जोग अष्टंग सुण होई, पवन जोग चढ़ावे कोई। सांख्य योग की भक्ति करेगा तो ब्रह्मा के लोक में जाएगा, अष्टांग योग की भक्ति करेगा शिव लोक में जाएगा, नवधा भक्ति करेगा विष्णु लोक में जाएगा, लेकिन सतलोक में कैसे जाएगा। सतवाड़े में कौन सी स्त्री जाती है, जिसका पति हो और जो अपने पति का तन से, मन से, वचन से सेवा करती है। तो यो भेद न पावे प्यारा, सत्य कला को कौन विचारा। सत्कला का भेद मिलने वाला नहीं है। ये कैसे मिले? महाराज जी कहते हैं कि चाहे कुछ कर ले, गुरु मंत्र ले ले, गुरु बना ले, कंठी बनवा ले, शिष्य बन जाए, लेकिन सत्य नाम पावे नहीं कोई। गुरु कृपा कर मंत्र देवे, शिष्य सब सिख धार और लेवे। आबिद अनंत जन्म लग होई, लेकिन सत्य नाम पावे नहीं कोई। क्यों? केस बराबर आतरो जे सिख राखे कोई, तो भी कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। मुख सु कहे जन नाम बतावे, सो सिख सीख धार घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, सत्य स्वरूप न पावे भाई। महाराज कहते हैं कि चाहे भजन लेके, कंठी बंधा के, घर जाके रात दिन भजन करे, लेकिन गुरु पे विश्वास नहीं। अंतर मेलो नाई भरोसो, फिर आन मनावे। जब तक अपने अंदर से आन उपासना नहीं जाएगी, तब तक हम परम पद को नहीं पा सकते। अब शिष्य पूछता है कि जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सत छाण, अब कृपा करके या कहो मुख जाए किम प्राण। हे प्रभु, जब गणेश कहे गुरुदेव जी
कियो न्याव सत छान। हे प्रभु, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मुख जाए किम प्राण विद्ध तुम एक न राखी। सुनन कहन प्रत ध्यान जोत मिथ्या कर भाकी। आपने तो सब कुछ हटा दिया। जिन जिन विद हंस पहुँच सी सोई विद कहिए आण। जब गणेश कहे गुरुदेव जी कियो न्याव सत छान। हे गुरु महाराज, आपने तो कह दिया कि वाणी वेद चार कंठ किया अर्थ करे बहु भारी। एकन नाम बिना पछताका गया जन्म सोहारी। वाणी पढ़ने से, वाणी का अर्थ निकालने से, बड़े बड़े अर्थ समझाने से सत्स्वरूप सता नहीं आने वाली, सुनने से भी नहीं आने वाली, ध्यान करने से भी नहीं आने वाली, तो महाराज ये आएगी कैसे, वो तो बताइए। भाई कहते हैं कि धन तो बहुत साह घर होई, चाकर हुक्म राजा के सोई। परचा बहुत देव सो देवे, मन की जान साणी लेवे। महाराज कहते हैं कि करामात सूझे गत पावे, तो मिनखा दे देव क्यों चावे। देवताओं में करामात तो बहुत है, तो फिर ये देवता लोग नर्तन क्यों पाना चाहते हैं, इस पे विचार करो। जया मुगत सिद्ध के माही, तो दानव भूत अगत क्यों जाई। ये भूतों के पास में सिद्धियां बहुत होती हैं, उड़ जाएं, गड़ जाएं, खप जाएं, प्रकट हो जाएं, गायब हो जाएं, लेकिन ये अगति योनि में क्यों पड़े हुए हैं। जया मुगत बहुत बल सारे, तो शेष नाग क्यों राम उचारे। तो शेष नाग भगवान ये राम राम क्यों कर रहे हैं। भाई कहते हैं आगम निगम का अर्थ बतावे, सो चारण भाट सूझ सब लागे। आगम निगम का अर्थ बताने वाले बड़े बड़े आचार्य बैठे हैं, तो ये ज्ञान तो चारण और भाटों को भी है। उन्होंने भी बहुत याद कर रखा है कि कृष्ण के दादा परदादा का नाम क्या है, ये भाट लोग आते हैं। तो ये दरवाजे पे बैठ के पेट भरने के खातिर सब राजाओं के पुरखों की याद करके बैठे रहते हैं, और ढोलक बजा बजा के और अच्छे अच्छे आल्हा और गीत सुनाते हैं, उनके वंशजों का गुण गाते हैं। तो ऐसा गुण गाने से क्या भाट और चारण मोक्ष जाते हैं। भाई कहते हैं शंखनाल के रास्ते में अनहद व नाद होता है। नाद और बिंद का भेद हम आपको अगले एपिसोड में देंगे, कुंडलनी का भेद भी आपको आगे देंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक बात मैं आपको साफ कहता हूं, अगर आप हमारे ज्ञान, हमारी मति से सहमत नहीं हैं, तो निश्चित रूप से कमेंट में आके अपनी सहमति और असहमति का प्रदर्शन करिए, और आप बताइए कि आप असहमत क्यों रखते हैं। आपके पास जो ज्ञान है उसको जरूर लिखिए। केवल असहमति मत प्रकट करिए, अपने ज्ञान को बताइए कि इस कारण से आप असहमत हुए। तो भाई कहते हैं कि नाद और अनाहद में फंसने वाला ये सब माया का अंश है। नैन मूद कोई मूरत जोवे, तो प्रतिबिंब थूल को होवे। ये रूप जब दिखाई देता है तो ये विषय है। दासा तन गे नर कोई, भाई क्या लक्षणों से कुछ होने वाला नहीं। नाया धोया मोख जो जावे, तो मेढक मछियां जाई रे। मोख भजन बिनु नाई रे। कोई मस्तमान अभिमान रखे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, महाराज जी कहते हैं इन सब से कुछ होने वाला नहीं।
कहे सुख राम परम पद न्यारा, और सतगुरु के संग लेव विचारा। अब महाराज कहते हैं कि जितना भी पराक्रम है, जितना भी कला है, जितना भी जादूगरी है, ये सब माया का अंश है। इनसे बचो, ऐसे जादूगरों से बचो और भजन करो प्रेम से, विश्वास से, समर्पण से, विरह से। ये साधन है। जब विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर बिन्ना है, जब आपके अंदर विरह आने लगे, कब तूने हाड़ और मांस खपाया, कब तेरे नैना में आंसू आया, कहें कबीर दिन यूं ही खोया, पांव पसार पेट भर सोया। खाली दिन रात पेट भर के और खर्राटे मारने से, सोने से भी परमात्मा नहीं मिलेंगे, और दिन रात जाग जाग के खाली राम राम करने से भी नहीं मिलेंगे। परमात्मा मिलेंगे प्रेम से, और उस प्रेम के लिए, प्रेम को जगाने के लिए सत्संग और संत और सद्गुरु की आवश्यकता है। इसलिए जैसे वृक्ष से फल लगा रहता है, परिपक्व होकर फल मीठा हो जाता है, ऐसे ही जब हम शुरू में गुरु महाराज से लगे तो हम कड़वे थे। मीठे आम का फल भी शुरू में कड़वा ही होता है, बाद में मीठा हो जाता है। ऐसे कड़वे नीम का फल भी पकने के बाद मीठा हो जाता है। ऐसे ही जब हम गुरु से लगे रहते हैं, सत्संग से लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हमारा गुण और स्वभाव बदल जाता है। जब गुण और स्वभाव बदल जाए, महाराज कहते मीठी बोली न्यू चलन पर और गुण ढकलेन, पांचों चंगा नानका हरि भजन हच दे। महाराज कहते हैं ये लक्षण जब आने लगे, आप समझिए कि आपके अंदर सत्शब्द आ गया है और आप भाग्यशाली हैं। आगे बढ़िए प्रेम से, इस ज्ञान को सुनते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जुड़े रहें। समय समय पे हम आपको ज्ञान देते रहेंगे। इस तरीके से सत्स्वरूप आनंद पद ने अक्षर निज नाम का भाग 3 पूर्ण हुआ। आगे और भी अच्छा ज्ञान देंगे। राम जी राम।